को इक्विवेलेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो अगले 3 साल के अंदर अंदर ये फिर से रेशियो यही हो जाएगा। 97% पैसा फिर से 3% लोगों के पास चला जाएगा, 3% पैसा फिर से 97% लोगों के पास चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ये बैलेंस की वजह क्या है? क्योंकि 3% लोग अलग तरीके से काम करते हैं और 97% लोग अलग तरीके से काम करते हैं। ये 3% लोग कौन होते हैं? देखिए, ड्रीमर तो दुनिया का हर इंसान है, हर इंसान ड्रीमर है। हर आदमी को पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, दौलत चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन 80% लोग उन ड्रीम्स को प्राप्त करने का तरीका जानते ही नहीं है, मेहनत करने को तैयार नहीं है। कोई उन्हें गाइड करता है, वो गाइड हो सकते हैं, काम कर सकते हैं। वो सिर्फ एक नौकर बन सकते हैं, कर्मचारी बन सकते हैं, और उनको एक सेफ सिस्टम चाहिए होता है। 17% लोग ऐसे हैं इस दुनिया के अंदर जो हस्बैंड वाइफ को जॉब मिल गया, थोड़ी प्रॉपर्टी मिल गई, चांस मिल गया, मेहनत करने का मौका मिला, मेहनत करी और एक गाड़ी आ गई, बंगला आ गया, और उन्हें लगता है कि उन्होंने दुनिया जीत ली। उन्हें लगता है कि वो इसी के लिए बने हैं बस, और उनकी सोच वहीं पे खत्म हो जाती है और उसके बाद वो सीखना बंद कर देते हैं। लेकिन ये जो 3% लोग होते हैं, ये कौन होते हैं? ये हर दिन डेवलप करते रहते हैं, ये बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं। सबसे बड़ी चीज 3% लोगों के पास क्या होती है? इनका ड्रीम क्लियर होता है। इन्हें जिंदगी में क्या चाहिए इन्हें पता होता है। ये अपने ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ड्रीम पूरे कभी नहीं होते, पूरे हमेशा गोल होते हैं। उस गोल पर इन्हें पूरा भरोसा होता है। गोल कभी पूरा नहीं होता, भरोसा उसे पूरा कराता है। इन्हें गोल पर पूरा भरोसा होता है, और उन्हें भरोसा होता है गॉड के ऊपर, उन्हें भरोसा होता है अपने ऊपर, योरसेल्फ, उन्हें भरोसा होता है सिस्टम के ऊपर, ऑलमाइटी गॉड और सिस्टम जिससे वो उन्हें पूरा करने वाले हैं। और ये बिलीफ उन्हें ताकत देता है पूरा कराने की। विश्वास से तो पहाड़ को भी हिलाया जा सकता है। तो इसके बाद उनके पास इस ड्रीम को, इस गोल को प्राप्त करने की एक एग्जैक्टली प्लानिंग होती है, और वो जो प्लानिंग करते हैं वो किसी सक्सेसफुल पर्सन के साथ सबमिटेड होते हैं। उनके पास एक मेंटर होता है। आप चेक करिएगा, आप इन 3% में आना चाहते हैं तो इनमें से कौन कौन सी चीज आपके पास है? आप, दुनिया का हर इंसान इन 3% लोगों में आ सकता है। अमीर कोई पैदा नहीं होता, कभी ना कभी उसकी जनरेशन में कोई ना कोई ऐसा होगा जो गरीब पैदा हुआ होगा। वो खुद बिल्ड करते हैं। यहां पे भी आप बिल्ड कर सकते हैं। जिनके पास ये 3% वो लोग होते हैं जिनकी लाइफ का वाई क्लियर होता है। उनका वाई क्लियर होता है, उन्हें क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए। व्हाट, वाई, व्हाट, व्हेन, कब चाहिए, कैसे आएगा सबसे लास्ट में। ये 97% लोग हाउ की बात करते हैं, कैसे होगा। और ये 3% लोग वाई की बात करते हैं, अरे चाहिए क्यों, कैसे तो हो जाएगा अपने आप। आज मैं आपको सिर्फ सपने की बात ही नहीं करूंगा, सपने को पूरा होने का पूरा एंड तक क्रक्स बताऊंगा। तो इनके पास ड्रीम्स होते हैं, गोल्स होते हैं, भरोसा होता है, इनके पास एक एग्जैक्टली प्लानिंग होती है। आप अगर 20,000 रुपए महीने कमाते हो तो आप किसी को 50,000 रुपए महीने कैसे कमाना सिखा सकते हो? गलती क्या करते हैं हम लोग? हम जो हैं, हम वही होते हुए ही अपने से आगे बढ़ने के बारे में सोच सकते हैं। अरे जिस कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं, बिना उठे आप उस कुर्सी को कैसे उठाएंगे? तो उठना पड़ता है उसके लिए। और उनके पास एक एक्शन प्लान होता है, और वो एक्शन के लिए हार्ड वर्क करते हैं। एक्शन प्लान के लिए हार्ड वर्क करते हैं, डिसिप्लिन एक्शन करते हैं। हार्ड वर्क और डिसिप्लिन एक्शन दोनों एक साथ जब होते हैं और एक्शन होता है, तो फिर उनकी लाइफ में वो रिजल्ट आते हैं जो उन्हें चाहिए। जो भी वो चाहते हैं वो रिजल्ट आता है उनकी लाइफ में। लेकिन अगर आप प्लानिंग अपने आप की है, कोई मेंटर नहीं है, आपको भरोसा नहीं है, ड्रीम नहीं है, गोल नहीं है, तो आप हार्ड वर्क तो करोगे, डिसिप्लिन भी शायद नहीं रह पाओगे, और रह भी लोगे तो आपको वो नहीं मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं। फिर जो मिलेगा उसी में आपको संतोष करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से आपको अपनी लाइफ को मैनेज करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज आज हम जो बात करने वाले हैं, उन बातों का पर्पज है कि हम चाहे किसी भी लेवल पे हैं, 80% में हैं, 17 में हैं, या कहीं पे भी हैं, हम अपने आप को 3% में कैसे लेके जा सकते हैं, वर्ल्ड के 3% लोगों में कैसे लेके आ सकते हैं। अगर आप पाना चाहते हैं तो आज की मीटिंग आपके लिए है। और इन्हीं फिलॉसफी को, इसी प्रोसेस को फॉलो करके लोग यहां तक पहुंचे हैं। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, आपकी मर्जी है, आप इसे माने या ना माने। एंड अगर आपकी लाइफ में और आपके सौभाग्य में ये सब नहीं आना होगा तो शायद आप सुनेंगे भी नहीं आज की बात, बहुत सारे लोग आए भी नहीं होंगे। एनीवेज, खैर, सबसे बड़ी चीज क्या है, जिंदगी कैसे काम करती है, मैं थोड़ा सा लाइफ के बारे में बात करूंगा। आपका लक कहां पे होता है, कैसे प्लानिंग होती है, दो तीन तीन स्टेप पे बात करेंगे। पहली चीज है,
कि हमारी जिंदगी किस तरह से चल रही होती है, हमारा भाग्य कैसे बनता है, हमारे भाग्यों में हमारे कर्मों का क्या रोल होता है, हमारे विचारों का क्या रोल होता है, हमारी सेल्फ टॉक का क्या रोल होता है, और हम जो भी पाना चाहते हैं उसे एज इट इज कैसे पा सकते हैं। हम हमारी जिंदगी के संयोग कैसे क्रिएट करें, जो पाना चाहते हैं वैसे कैसे पाएं, जैसी टीम चाहते हैं लोग चल के आपके पास बिजनेस में आए, आते ही लीडर बन जाएं, आपकी अपलाइन आपके मतलब की हो, आपकी डाउनलाइन आपके मतलब की हो, आपका बिजनेस बहुत फेवरेट हो जाए, सब कुछ अपने आप वो जो चाहते हैं वो कैसे हो सकता है, उस फिलॉसफी की बात करेंगे आज हम। मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं गांव में रहता था, मैं एक स्टूडेंट था और गांव में रहता था, गांव में पढ़ा लिखा हूं। इस बिजनेस को जब स्टार्ट किया मेरे पास सिर्फ 22 लोगों के नाम थे और उन 22 में से एक भी व्यक्ति ने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। सबके सब स्ट्रेंजर हैं, आज हजारों लोग हमारी टीम में हैं, एक भी व्यक्ति को हम एम्बे बिजनेस से पहले नहीं जानते थे, ऑल आर स्ट्रेंजर। हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे पास कुछ नहीं होता था। मैं आज 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 अपनी स्टार्टिंग जर्नी को याद कर रहा था। मैं जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो पहले एक साल मेरी लाइफ में क्या था, हम बिजनेस ज्वाइन किए थे और 2 महीने बाद ही हम सोचने लग गए थे कि हम इस महीने सिल्वर जाएंगे, और हम 10 महीने तक हम 9% नहीं हुए थे, लेकिन हम फिर भी हर महीने सिल्वर जाने की बात करते थे। हमारे पास पॉकेट में 100 रुपए भी नहीं होते थे, क्योंकि इनकम नहीं थी हमारे पास, क्योंकि हम अपनी घर से अलग रहने लग गए थे, क्योंकि घर वालों को थोड़ा सा लगता था कि कोई गलत काम में हाथ दे दिया। हमने उनसे 1 साल का टाइम मांगा था। मैंने कहा हम 1 साल करेंगे और 1 साल के अंदर हम करके दिखाएंगे, और हम बहुत काम करते थे, रोज लोगों से बात करते, 10-10 15-15 प्लान दिखाते थे, कोई भी ज्वाइन नहीं करता था। दो बातें यहाँ पे, 10-10 15-15 प्लान दिखाने के बाद कोई ज्वाइन क्यों नहीं करता था, क्योंकि हम सही तरीका नहीं इस्तेमाल करते थे, गलती हमारी ही थी। लेकिन 10-10 15-15 प्लान दिखाने के बावजूद कोई ज्वाइन नहीं करता था, हम फिर भी मोटिवेट कैसे रहते थे, बुक सीडीज और मीटिंग्स की बदौलत। हमने मीटिंग कभी नहीं छोड़ी, बुक्स कभी पढ़ना बंद नहीं किया और सीडी सुनना कभी बंद नहीं किया। एक एक दिन में 10-10 सीडीज भी सुनते थे, रात को सोते समय 4-4 घंटे तक सीडी सुनते थे, बहुत कैसेट आती थी उस टाइम पर। उनकी बदौलत हमें होप मिलती थी, फेथ मिलती थी, और हम काम करते चले जा रहे थे। पहले 10 महीने हमारे पास साइकिल नहीं थी, व्हीकल नहीं था, पैसे नहीं थे, लोग नहीं थे, हम किसी को जानते नहीं थे, कोई हमें जानता नहीं था। एंड लगभग 1 साल में, 1 साल लगभग 8 महीने से 1 साल के बीच में हमने सिर्फ 24 घंटे में एक टाइम खाना खाया था। रीजन इज कि हमें खाना बनाना आता नहीं था, पैसे ज्यादा होते नहीं थे। मुझे अभी भी याद है, मैं आज ही याद कर रहा था कि हम 2 कचौड़ी, 4 रुपए की 2 कचौड़ी आती थी उस टाइम पर, 4 में सुबह सिर्फ 2 कचौड़ी खाता था दुकान से जाके, और शाम को मैं सिर्फ 12 रुपए का खाना खाता था। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है। और मतलब पूरे दिन में 16 रुपए खर्च करते थे हम खाने के ऊपर, और पैसे ही नहीं होते थे, इनकम थी नहीं कोई भी, हम जॉब में थे नहीं, स्टूडेंट थे, सब छोड़ दिया था हमने ऑप्शन, और घर वालों से मांग नहीं सकते थे। उस तरह से हमने बिजनेस बिल्ड किया था। और काम बहुत करते थे, कैसेटों पे जो भी पैसा आता था वो कैसेटों पे खर्च करते थे, मीटिंग्स में खर्च करते थे, एसओसीडी कराते थे, उनमें खर्चा करते थे। हम अपनी लग्जूरियस लाइफ पे खर्च नहीं करते थे। मेरे पास 2 जोड़ी कपड़े थे बस, और एकदम नीट एंड क्लीन कपड़े पहन के जाते थे हम, क्योंकि हम बिजनेस में लगने चाहिए। जब हम काम करते थे तो हमारे पास सब बढ़िया होता था, एटीट्यूड बहुत अच्छा होता था, एक्सटर्नल इमेज और ग्रूमिंग बहुत अच्छी रहती थी। ये सब क्यों? क्योंकि हमें बड़ा बिजनेस करना था। और ऐसे करते 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 10 महीने बाद में 9% हो पाया था। 11वें महीने में हम 9% हुए थे, और 12वें, 13वें, 14वें, 15 महीने में हम सिल्वर हो गए थे। और उसके बाद सारा नक्शा बदलता चला गया था। और ज्वाइन करने के ठीक 15 महीने बाद हमारी इनकम 40,000 क्रॉस कर गई थी ईयर 2001 में, जो उस टाइम की एक बहुत अच्छी इनकम थी। अभी लाखों रुपया हर साल हम इनकम टैक्स में पे करते हैं, लाखों रुपया, इतना रुपया जितना हम कभी सैलरी से नहीं कमा सकते, तो उससे ज्यादा हम इनकम टैक्स पे करते हैं इस बिजनेस की बदौलत। कितने घर, प्रॉपर्टीज, गाड़ियां, फॉरेन ट्रिप्स, लग्जूरियस लाइफ इस बिजनेस के द्वारा हमें मिली। ये सब कब मिल पाया? अगर मैं अपना पहले का दिन देखता हूं तो मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि आज हमारे पास ये सब होगा। एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं था, कोई फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, फैमिली सपोर्टिव नहीं था, कुछ भी नहीं था इस बिजनेस से पहले। सब कुछ इस बिजनेस में आके बिल्ड किया। सारे लोग यहाँ पे आके मिले, लोग चल चल के हमारे पास आने लगे, और हम किसी को इनवाइट नहीं कर सकते थे, हमारे पास इनवाइटिंग नहीं आती थी, हमारे प्लान दिखाना नहीं आता था, सेल्फ इमेज बहुत पुअर थी, बोलना नहीं आता था, वोकेबुलरी खराब थी, 2 लोगों से बात नहीं कर सकते थे। ऑल स्पाइट ऑफ दैट हम आज यहाँ पे खड़े हैं, हजारों लाखों लोगों से बात करते हैं, आईएएस ऑफिसर और आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर्स के साथ मिलकर बिजनेस बिल्ड करते हैं। ये सब कैसे संभव हुआ, वो सीक्रेट मैं आज आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। होता क्या है जिंदगी में, अगर प्रेजेंट लाइफ की बात करें तो ये एक ब्रेन का पार्ट है, और ब्रेन में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। एंड ये जब बच्चा पैदा होता है तो ये ब्लैंक होता है, इसका कॉन्शियस माइंड बिल्कुल खाली होता है, सबकॉन्शियस माइंड भी खाली होता है। और इसकी प्रोग्रामिंग 18 ईयर की एज होने तक मोर देन 80% प्रोग्रामिंग इसकी हो जाती है।
सबकॉन्शियस माइंड की। और सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती है आप जो बोलते हैं उससे, आप जो देखते हैं उससे, जो सुनते हैं उससे, जो छूते हैं उससे। 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं उससे इनकी प्रोग्रामिंग होती है। जो प्रोग्रामिंग हो जाती है वही कमांड ये देता है सबकॉन्शियस को, वही चीजें हम कर्म के रूप में अपनी जिंदगी में करते हैं, विचारों के रूप में लाते हैं, और ये सब चल रहा होता है। ये चक्र चलता होता है, शब्द, विचार और कर्म। तो इसकी जो प्रोग्रामिंग हुई है वो सबसे ज्यादा शब्दों से हुई है, विचारों से हुई है, देन कर्मों से फिर से पुनरावृत्ति हो रही है। 3 चीजें सारा गेम बनाती हैं पूरी जिंदगी में, शब्द, विचार और कर्म। इन तीनों से एक रेजोनेंस निकलती है जो आपका भाग्य भी बनाती है। ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ इस जिंदगी के लिए है, यहाँ की प्रोग्रामिंग है। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत बदमाश लोगों के घर में बहुत अच्छा बच्चा पैदा हो जाता है, तो उसकी प्रोग्रामिंग कहां से हुई? 18 साल की एज तक तो वो घर में रहा, माहौल में रहा। आप पुराने टाइम पे भी देखोगे तो हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद पैदा हुए और अग्रसेन के घर में कंस पैदा हुए। तो ये कैसे पैदा हो गए और वो कहां से डेवलप हुआ? उनके घर में वो माहौल तो बहुत अच्छा मिला उनको या बहुत खराब मिला, लेकिन फिर भी अच्छे बन गए। वो डिसाइड होते हैं आपके प्रारब्ध, आपके कर्म। और हो सकता है कोई मेरी बात से असहमत भी हो, लेकिन मैंने जो देखा, जाना, समझा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हम सदी हमारा कभी मृत्यु नहीं हुई, मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है, हमारी कभी मृत्यु नहीं होती। हम थे, हैं और रहेंगे। हमारे शब्द, विचार और कर्म थे, हैं और रहेंगे, ये चलते चले जा रहे हैं। इनसे क्या होता है? इनसे एक रेजोनेंस निकलती है, एक वेव निकलती है, और वो वेव चली जाती है यूनिवर्स के अंदर। और यूनिवर्स में जाके जो अब यूनिवर्स का प्लेनेट देखें, जो एस्ट्रोलॉजिकल जो बताते हैं पंडित लोग, जो बताते हैं 9 ग्रह होते हैं। ये 9 ग्रह होते हैं प्लेनेट के अंदर। ये 9 ग्रह जो प्लेसमेंट है, ये इस तरह से प्लेसमेंट है। यहाँ पे मान लीजिए सूर्य है और इसके बीच में पृथ्वी। ये सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगा रहे हैं। मान लीजिए यह पृथ्वी है और यहाँ पे आप हैं। पृथ्वी अपनी दूरी पर भी घूम रही है और ये ऐसे चक्कर भी लगा रही है अपनी ऑर्बिट में। लगाने से क्या होता है? जब कोई क्रिया होती है तो उसके अपोजिट और इक्विवेलेंट एक प्रतिक्रिया भी होती है। न्यूटन ने एक नियम भी दिया है। इसका मतलब क्या है? जो भी कर्म करेंगे आप, उससे एक रेजोनेंस निकलेगी। जो भी विचार बोलेंगे आप, उससे भी एक वेव्स निकलेगी। जो भी शब्द आप बोलेंगे उससे एक वेव निकलेगी। वो वेव यूनिवर्स में चली जाएगी और यूनिवर्स में जाके वो ग्रहों से जाके टकराएगी। ग्रहों से जाके टकराएगी तो प्रकृति क्या करती है? प्रकृति कभी भी किसी चीज को अपने पास नहीं रखती, वो उसे मल्टीप्लाई करके आपके पास वापस भेज देती है। ये प्रकृति ने हमें सिखाया है। यानी अगर हम जमीन पर एक बीज बोएंगे तो हजारों बीज काटेंगे, ये प्रकृति हमें सिखाती है। अगर कुछ नहीं बोएंगे तो घास फूस काटेंगे, और कुछ बोएंगे तो वही काटेंगे जो बोया है, और कई गुना काटेंगे। ये नेचर ने हमें सिखाया है। कैसे करती है जरा देखते हैं। ये 9 के 9 ग्रह जो यूनिवर्स में है, भाग्य कैसे बनता है मैं वो बताने जा रहा हूं। ड्रीम की जरूरत क्यों है, गोल की जरूरत क्यों है, और सारी चीजों को मैं समराइज करूंगा सबसे बाद में, कैसे बनता है ये। आपने आपके 9 जो ग्रह हैं यूनिवर्स के अंदर, ये 9 के 9 ग्रह आपके आसपास मौजूद हैं। ये 9 ग्रह मैं आपको थोड़ा जल्दी से बताऊंगा। सबसे पहला ग्रह है सूर्य, दूसरा है चंद्र, तीसरा है गुरु, चौथा है राहु, पांचवा है बुध, छठा है शुक्र, सातवां है केतु, आठवां है शनि, नवा है मंगल। ये 9 ग्रह यूनिवर्स के अंदर प्लेस्ड हैं। ये 9 के 9 ग्रह आपके आसपास भी मौजूद हैं। सूर्य पिता, चंद्र माता, गुरु यानी गुरु या बड़े भाई, राहु यानी पालतू जानवर, आपके पालतू जितने भी जानवर होते हैं जिसमें कुत्ते, बंदर, बिल्ली या जो भी पालतू है वो सब आते हैं। एंड राहु चौथा है ये पालतू जानवर, 5 में बुध है भाई या दोस्त, छठा शुक्र पत्नी या प्रेमिका, 7वां है केतु यानी जो उड़ने वाले जीव जो होते हैं पक्षी, 8 है शनि नौकर, घर के जो अधीनस्थ हैं आपके, अधीनस्थ कर्मचारी और नौकर, और जस्टिस भी उसी में आते हैं। और 9 है मंगल, बड़े भाई या दोस्त या छोटा भाई या सिस्टर, ये सब उसमें परिवारी जन, ये आते हैं 9 ग्रह। अब मान लीजिए आपने इन 9 जो लोग हैं आपके आसपास, इनके लिए शब्द से यानी वर्ड से या विचार से या कर्म से कोई भी क्रिया की। जैसे ही आपने कुछ शब्द बोला, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, आपने फादर के साथ कोई शब्द से, विचार से या कर्म से एक एक्शन किया जो नेगेटिव था, लेट अस सपोज, और फादर के लिए निकाली हुई रेजोनेंस का एक जो फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट है वो है 104.0 मान लेते हैं, ये एक मेजरमेंट है। आपने 104 डिग्री की एक वेव निकाली जिसमें 104 वाइब्रेशंस थी, और वो माइनस थी क्योंकि आपने नेगेटिव वेव्स निकाली थी। तो जब वो यूनिवर्स में जाएगा, वो शब्द जब यूनिवर्स में जाएगा, वो विचार अगर यूनिवर्स में जाएगा, वो कर्म यूनिवर्स में जाएगा, तो वो सूर्य से जाके टकराएगा, क्योंकि वो
फादर का स्थान यूनिवर्स में सूर्य का स्थान है। सूर्य ने क्या किया, मल्टीप्लाई करके आप ही के पास वापस भेज दिया। आपने निकाली, मल्टीप्लाई करके आप ही के पास वापस आ गया, और जब तक वापस आ गया तब तक वो शरीर आपका नहीं रहा। तो जब अगला शरीर में आप पहुंचेंगे तो वहां पे भी वो भाग्य बन के आपके साथ आएगा। अगर आपने पॉजिटिव निकाली तो पॉजिटिव बन के आएगा, नेगेटिव निकाली तो नेगेटिव बन के आएगा। आपने अपनी माँ के साथ कुछ नेगेटिव एनर्जी निकाली तो माइनस माँ का जो चंद्र की जो एनर्जी है, मान लीजिए वो 92.3 है, तो माइनस 92.3 निकलेगी। अच्छी निकाली तो पॉजिटिव 92.3 निकलेगी, वो चंद्र के पास जाएगी और चंद्र से मल्टीप्लाई करके आपके वापस भेजेगा, और उसी हिसाब से आपका जन्म और सब कुछ बनेगा। और वो एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली में आपकी में चंद्र नीच का हो जाएगा, चंद्र उच्च का हो जाएगा, गुरु नीच का हो जाएगा, गुरु उच्च का हो जाएगा। पंडित जी बता देते हैं कि आपकी जिंदगी में ये होने वाला है। नाउ द क्वेश्चन इज कि जब पिछले हम कर आए हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं है, तो अब हम भोग रहे हैं। कई लोगों को लगता है कि मैंने तो पूरे जीवन में कुछ गलत किया ही नहीं है, फिर मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, और उसने अपने जीवन में कुछ बढ़िया किया ही नहीं है तो उसके साथ बढ़िया क्यों हो रहा है। क्योंकि मृत्यु सिर्फ याददाश्त जाने जैसा है। मान लीजिए आप अपने घर से निकले और 1 किलोमीटर दूर जाके आपने किसी में झापड़ मार दिया क्योंकि वो आपकी गाड़ी के सामने आ गया था, और आप अगले 1 किलोमीटर जाके आपकी याददाश्त चली गई, और उसके अगले 1 किलोमीटर जाके पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया। 1 किलोमीटर जाके पुलिस वाले ने पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? क्योंकि जिसको आप झापड़ मार के आए वो उसका फादर है। तो आप कहोगे मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, क्योंकि वहां जब यहाँ जहां याददाश्त गई है वहां से वहां तक आपने वाकई में कुछ नहीं किया है। तो इलाज क्या है? क्या करें ऐसा जिससे कि हमारा प्रारब्ध भी बदल जाए? अब यह क्वेश्चन आता है कि क्या हमने जो कर्म किए हैं पीछे, क्या उनको बदला जा सकता है? यस, ऑफ कोर्स बदला जा सकता है। कैसे बदल सकते हैं आप? मैं उसकी बात करूंगा। भाग्य को भी कैसे बदल सकते हैं आप? यस, यू कैन क्रिएट योर ओन डेस्टिनी। यू आर द ओन क्रिएटर ऑफ ओन डेस्टिनी। आप अहम ब्रह्मास्मि, ये ग्रंथों में भी कहा गया है। तो आप ही अपनी डेस्टिनी के रचयिता हैं। वो कैसे बदल सकते हैं? एक छोटे से एग्जांपल से मैं यहाँ पे लूंगा और फिर मुद्दे की बात पे आएंगे हम। मान लीजिए आपको आपका आपका लेजीनेस है, आप डेली तला हुआ खाते हैं, सुबह बेड़े खाते हैं, कचौड़ी खाते हैं, दिन में आप घी खाते हैं खूब सारा खाने के साथ, फिर खाते ही सो जाते हैं, आपका लिवर बढ़ रहा है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है, और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपकी जांच कराता है, जांचों में निकल के आता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ा हुआ है कि आपको हार्ट अटैक होगा, आपको पार्किंसन डिजीज होगी, आपकी याददाश्त जाएगी, आपको बुढ़ापे में ट्रेमर्स आएंगे, ये सब प्रॉब्लम आपको होंगी। तो आप कहते हैं अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर ने सिद्ध कर दिया, भविष्यवाणी कर दी पंडित जी ने कि आपको ये होगा, आपका ये ग्रह खराब है। अब आप क्या करते हैं? आप अगले दिन आते हैं, सुबह 4 बजे जगते हैं, दौड़ लगाते हैं, वेजिटेबल्स का नाश्ता करते हैं, फ्रूट खाते हैं, 12 बजे बाद बढ़िया खाना खाते हैं, सलाद खाते हैं, शाकाहारी शुद्ध भोजन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और खाते ही सोते नहीं है, थोड़ा घूमते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और दमादम मेहनत करते हैं। 4 महीने बाद आप फिर से डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपकी फिर से रिपोर्ट निकलवाता है। डॉक्टर क्या कहेगा? यू आर ऑल 100% राइट। तो किसने चेंज किया आपका भाग्य? वो जो रिपोर्ट थी वो किसने चेंज की? यू चेंज योर डेस्टिनी। सो जो होना था वो आप ही बदल सकते हैं। अब यहाँ पे चूंकि वो आपकी बॉडी के साथ हो रहा था, लेकिन वहां आपके वो प्राणमय कोष में वो स्टोर हो चुका है, वो जा चुका है। वो कैसे निकलेगा? उसके 2 सिंपल रास्ते हैं। बहुत बढ़िया रास्ता है कि अब जहां से आपकी नई याददाश्त आई है, नया जीवन आया है, वहां इतने अच्छे काम करो, इतने अच्छे काम करो कि वो सारी चीजें जो पुराने कार्मिक अकाउंट थे वो सेटल हो जाएं और आप अच्छा करने लग जाएं। तो होता क्या है, जब आप जो भी चीज आपकी सब रिजोनेंस यहीं से निकलेगी। दूसरा, सात्विक काम करो और भगवान से रोज प्रार्थना करो कि अगर मैं कुछ भी गलत कर आया हूं तो भगवान उसे माफ करना, और उसे रिलीज करो, और फील करो कि आपके पुराने जन्मों में हुए कार्य सारे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। और एक एग्जांपल से यहाँ पे बताऊंगा, और ये बड़ा अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, मुझे याद आ रही है, लेकिन आप इसको अपनी लाइफ में काम में ले सकते हैं, और वो इसी से कनेक्ट होगी। यानी अगर आपको बढ़िया ग्रह बनाने, सब कुछ बढ़िया करना है, सबकॉन्शियसली प्रोग्रामिंग और उस पर भी काम करना है, इस पे आऊंगा अभी मैं, तो आप 2-3 चीजों का ध्यान रखें। क्रिटिसाइज, कंप्लेंट एंड कंडेम्ड। 3 चीजों से हमेशा बचें। ट्रिपल सी है ये, ट्रिपल सी, क्रिटिसाइज, कंप्लेंट एंड कंडेम्ड। कभी भी किसी को नीचा ना दिखाएं, कभी भी किसी की शिकायत ना करें, कभी भी किसी की आलोचना ना करें, नफरत ना करें, हेटर्ड ना करें। ऐसा करने से आपके पाप कर्म बनते हैं, आपके नेगेटिव एनर्जी जाती है और आपके प्रति बहुत सारी नेगेटिव चीजें आती हैं। इनसे बचें। अगर इनका अगेंस्ट करना है तो क्या करें? 3 काम। अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल सॉरी, अनकंडीशनल फॉरगिव। अनकंडीशनल
ये 3 काम अगर कर सकते हैं तो आप कितने ही पुराने कार्मिक अकाउंट्स को रिलीज कर सकते हैं। आप जितना भी किसी के साथ गलत करके आए हैं उसे आप समाप्त कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। अनकंडीशनल लव, सामने वाला मुझे लव करेगा तो मैं भी लव करूंगा, वो कंडीशनल लव हो गया। मैं क्यों सॉरी बोलूं? सॉरी बोलने से हम नीचे नहीं होते हैं, उच्च के होते हैं, महान बन जाते हैं। अनकंडीशनल माफी मांगिए, चाहे गलती किसी की भी है। फॉरगिव, किसी ने भी आपके साथ कुछ भी गलत किया है, माफ करिए उसे। और दुनिया का जो सबसे बड़ा काम है वो है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड यानी जो भी आज है आपके पास उसके लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए। जो भी है ग्रेटिट्यूड के साथ जिए। जो भी खराब से खराब स्थिति में भी कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा होता है जिसके लिए आप भगवान को धन्यवाद दे सकते हैं। सुबह सुबह जगते ही 5 मिनट के लिए बैठ जाइए और भगवान को धन्यवाद दीजिए। थैंक यू सो मच गॉड कि आपने मुझे बहुत स्वस्थ शरीर दिया, सुंदर मन दिया, सुंदर विचार दिए, बहुत अच्छे माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार दिए, बहुत अच्छे घर में पैदा किया, दुनिया के सबसे अच्छे देश में पैदा किया, दुनिया के सबसे अच्छे प्लेनेट पे पैदा किया, यूनिवर्स के सबसे अच्छे प्लेनेट पे पैदा किया। आपकी कृपा है मेरे ऊपर, मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं एकदम स्वस्थ हूं। और अगर आपका कोई ऑर्गन खराब है, कोई प्रॉब्लम है, तो उस ऑर्गन से बात करिए। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो फील करिए कि आप अपने हार्ट से बात कर रहे हैं, मेरा हार्ट बहुत अच्छे से काम कर रहा है और उस कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करके बाहर निकाल रहा है। और फील करिए कि वो सारा निकल चुका है और आपका हार्ट एकदम क्लीन हो गया है, आपकी आर्टरीज एकदम क्लीन हो गई है, आपकी बॉडी, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत बढ़िया से काम कर रहा है। फील करिए और धन्यवाद दीजिए भगवान को। सोते समय भी और जगने से पहले, ठीक बाद में और सोने से ठीक पहले धन्यवाद दीजिए सबसे पहले। एंड इस पूरी दुनिया को लव वाइब्रेशन भेजिए। फील कीजिए कि आपकी बॉडी से, आपके ब्रेन से, सब जगह से लव निकल रहा है और वो लव इस पूरे कमरे में भर गया है, इस पूरे शहर में भर गया है, इस पूरी दुनिया में चला गया और पूरी दुनिया में जाके मल्टीप्लाई होके वो सारा लव वापस आ रहा है और आपके अंदर समाता जा रहा है। ये पूरी दुनिया लव में हो गई है। लोग कितना गलत करते हैं, कितनी नेगेटिव फैलाते हैं, उनका काम है, उन्हें छोड़ो, लेट इट बी। आप बढ़िया काम करने के लिए आए ना, आप बढ़िया काम करिए। किसी ने किसी का भी दिल दुखाया है आपने, कभी भी ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत कर आया हूं, तो उसको सॉरी बोलिए, आंख बंद करिए, उसका ध्यान कीजिए और बोलिए भाई मुझसे गलती हो गई, माफ करना, और उसको झप्पी पाओ और रिलीज करो और आपके बहुत सारे कार्मिक अकाउंट धुल जाएंगे उसी टाइम पे। फॉरगिव, अगर किसी ने भी आपके साथ कुछ भी गलत किया है, आंख बंद कीजिए, आपकी माँ ने, भाई ने, बहन ने, किसी ने भी कुछ भी गलत किया है, आंख बंद करिए और उसे माफ करिए, झप्पी पाओ और बोलो भाई मैंने तुझे माफ किया और अब तू अपनी जिंदगी जी। किसी ने भी किया है, ये 3 काम आपके पुण्य कर्मों को बढ़ाते हैं। ग्रेटिट्यूड आपके, ये सारों काम मिलके आपके नेगेटिव चीजों को खत्म करते हैं। क्रिटिसाइज, कंप्लेन और कंडेम, ये 3 चीज आपकी लाइफ में जहर हैं, इन्हें हटा दो अपनी जिंदगी से। अगर आपने ग्रो करना है तो, अगर आपने 3% पे जाना है तो। ये मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा और इसमें बहुत कुछ सार छुपा हुआ है। एक स्टोरी है और इसमें सीखने को बहुत कुछ है। एक राजा थे और डेली दान देते थे 11 बजे तक। 11:30 बजे एक दिन उसके घर पे साधु आया और साधु आके बोला मुझे दान चाहिए। राजा के जो एम्प्लॉय थे बोलते हैं राजा तो उठ गए, अब तो वो तो यहाँ से घुड़सर अस्तबल में चले जाते हैं, अब तो नहीं है वो यहाँ पे। तो वो बोलता है नहीं भाई मुझे तो चाहिए। बोला कल आना। बोला मैं तो कल भी इसी टाइम आऊंगा, मेरा तो टाइम ही है आने का, मैं तो तपस्या करता हूँ, बिजी रहता हूँ। बोला ज्यादा जिद कर रहा है तो राजा से मिल ले जाके। बोला ठीक है मिलाओ। तो अस्तबल में वो चले गए। बोला भाई मुझे दान चाहिए। राजा बोलता है भाई ये दान का टाइम थोड़ी, कल आना। बोले मैं तो आऊंगा इसी टाइम, कल भी 11:30 बजे आऊंगा, आप तो कल भी उठ जाओगे, मुझे दान चाहिए। बोला क्या दान चाहिए? बोला कुछ भी दे दो लेकिन दान चाहिए। अब राजा को भी गुस्सा आ गई। राजा वहां अस्तबल में था, घोड़े की वो पोटी लीद पड़ी हुई थी, उसने उठा के वो लीद दे दी, ले कुछ चाहिए तो ले जा दान। साधु बोला कोई बात नहीं। साधु ने वो लीद ली और चला गया। थोड़े दिन बाद राजा क्या देखता है, शिकार खेलने गया हुआ है, वहां पे एक बहुत बड़ा पहाड़ बना हुआ है घोड़े की लीद का। वो कहता है यार हमारे राज्य में ऐसा कौन आ गया जिसके पास इतने सारे घोड़े हैं, जिसका इतना सारा लीद इकट्ठा हो गया। उसने लोगों से बात की तो लोगों ने कहा कि ये वहां पे एक साधु रहता है, उनसे बात कर लो। वो साधु के पास गया तो देखा तो वही साधु तपस्या कर रहा है। उन्होंने कहा महाराज ये लीद किसकी है, इतना सारे घोड़े किसके पास है? बोला घोड़े किसी के पास नहीं है, वो तुम्हारी लीद है जो तुमने मुझे दी थी, तुमने मुझे दान दिया था। दान का नियम है कि दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ता है, तुमने जो मुझे दिया था ना आज की डेट में वो इतना बड़ा हो गया है। तो बोला महाराज इसका क्या करना है? बोला तुम्हें खाना पड़ेगा, तुम्हें कोई ना कोई इस तरह करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा तुम्हें। बोला महाराज ये तो गड़बड़ हो जाएगी। अब राजा दानी तो था लेकिन गलती हो गई थी उससे, उसने माफी मांगी और उसने बोला महाराज किसी तरह से इस पाप से मुक्ति मिल सकती है। बोला भाई देख एक ही चीज से मुक्ति मिल सकती है, अगर तेरी कोई निंदा करे, अगर तेरी कोई बुराई करे, तो ये जो पाप है तेरा, ये जो बढ़ गया है इतना सारा, ये उन लोगों में बट जाएगा। यानी तेरी निंदा करने से ये जो लीड तेरे क्रिएट की है ये लोगों में डाइवर्ट हो जाएगी, बट जाएगी। राजा बोला अच्छा निंदा करने से ऐसा हो सकता है क्या? यस।
तो उसने कुछ ऐसा किया जिससे लोग निंदा करने लगे। राजा अच्छा था, उसको कोई निंदा करता नहीं था, तो उसने एक झूठी अफवाह फैला दी कि राजा इस उम्र में एक लड़की को लेके महल में चला गया है और बड़ा गलत हो गया है। लोगों ने उसकी और निंदा करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे वो पहाड़ खत्म होता चला गया। मतलब निंदा करने से वो पहाड़ खत्म हो गया। तो जब आप निंदा करते हैं तो किसी और के किए गए पाप कर्म के भी भागीदार बन जाते हैं। तो कभी भी किसी की निंदा ना करें, ना सुने, ना सपोर्ट करें उसको निंदा करने में, नहीं तो आप और उनके पापों को बांट रहे हैं। एक बहुत बड़े ऋषि हुए, उन्होंने उनसे कहा था कि अगर मुझे निंदा करनी पड़ी ना तो मैं मेरी माँ की निंदा करूंगा सिर्फ, क्योंकि मैं माँ के मेरे ऊपर इतने उपकार हैं कि मैं सिर्फ मेरी माँ के ही पाप कर्मों को काटना चाहूंगा और किसी का मैं कर नहीं सकता। तो वो धीरे धीरे पहाड़ घटने लगा। फाइनली वो इतना सा जितना उसने गिफ्ट किया था, दान किया था, वो बच गया। उसने कहा महाराज ये कैसे खत्म होगा? बोला भाई ये तो तुझे खाना ही पड़ेगा, तूने दिया है तो तुझे झेलना पड़ेगा, जितना बोया उतना तो करना पड़ेगा, निंदा से इतना तो खत्म हो गया। उसने कहा कि कोई और तरीका है क्या? उसने कहा एक ऋषि है वहां पे, वो अगर तेरी निंदा कर दे तो ये खत्म हो सकता है। वो ऋषि के पास गया वेश बदल के और कोशिश करने लगा कि राजा उसकी निंदा करें, लेकिन वो ऋषि ने नहीं निंदा की। एक दिन अचानक उसने कहा कि महाराज हमारा राजा तो बहुत ही बेकार है, गंदा है, ये वो है। तो ऋषि बोलता है भाई राजा तेरे उस लीद को तो तुझे खाना पड़ेगा, मैं नहीं खाऊंगा। मतलब वो ऋषि कभी भी निंदा नहीं करते। अगर वो ऋषि है सही मायने में तो वो कभी निंदा नहीं करेंगे। सो अगर आप निंदा नहीं करते तो आप बाय डिफॉल्ट ऋषि लेवल पे आ जाते हैं, आप अपलिफ्ट हो जाते हैं। तो कभी भी किसी की निंदा ना करें। निंदा करने से आप उसके पाप कर्मों में वो बांट लेते हैं, आप उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं बल्कि उसके पाप कर्मों को ले रहे हैं। तो इन चीजों से बचें अगर आपने ग्रो करना है तो। ये छोटी छोटी सी चीजें थी जो आपको बहुत सपोर्ट कर सकती है। नाउ अब आपकी जिंदगी में जो हो रहा है वो कॉन्शियस माइंड आपको कह रहा है, और कॉन्शियस वो कह रहा है जो सबकॉन्शियस माइंड में भरा हुआ है। इसकी दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम जो यहाँ डल गया वो बाहर नहीं निकल सकता, और दूसरी प्रॉब्लम यहाँ जो डल गया है वो बाहर नहीं निकलेगा, और ये झूठ और सच के फर्क को नहीं पहचानता। दो प्रॉब्लम है इसकी। आप जो भी बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है। हाय मैं मर गया, मेरा सिर फटा जा रहा है, ओहो शिट, सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेगा और ऐसी स्थितियां पैदा करेगा कि बाय डिफॉल्ट आपके साथ वही होने लग जाएगा। जैसे कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए तो एक दिन हो ही जाता है। आप गाड़ी लेके जाते हैं, मेरी गाड़ी बहुत दिन से पंचर नहीं हुई और उस दिन पंचर हो जाती है। कैसे? वो ऐसी स्थितियां क्रिएट करता है। एक दिन बोलने से नहीं होता है, लेकिन जब आप पूर्ण विश्वास के साथ लंबे समय तक किसी चीज को बोलते हैं वो चीज हकीकत में बदल जाती है। गलती से हम अनफॉर्चुनेटली हम उन चीजों को, जिन चीजों को चाहते नहीं है, अनवांटेड चीजों को हम बार बार बोलते हैं और पूरे भरोसे के साथ बोलते हैं, और जिन चीजों को हम चाह रहे होते हैं जिंदगी में कि ये चीजें मेरे पास हो, उन चीजों को हम बोलते ही नहीं है। एक बार बोलते हैं, दो बार बोलते हैं और डाउट के साथ बोलते हैं, वो चीजें होती नहीं है। सो ये एक विडंबना है। अब ऐसा हो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो सब प्रोग्राम हो जाए जो आप चाहते हैं, तो वो सारी स्थितियां पैदा कर देगा जो आपको चाहिए। आप चाहते हैं कि आपकी 6 लेग में 10-10 लीडर आ जाएं, हर लीडर 1000-1000 पीवी का बिजनेस कर रहा है, 6 की 6 लोग 10-10 हजार पीवी कर रही हैं। ऐसी स्थिति कैसे आए? कैसा हो कि आप चल के लोग जिससे भी बात करें वही बिजनेस ज्वाइन कर ले। कैसा हो कि लोग आपके पास चल के आगे कहने लगे बिजनेस ज्वाइन कराओ, आपके लोग लीडर्स बन जाएं, जो भी ज्वाइन करे वो धमाधम बिजनेस बिल्ड करे, मोमेंटम आ जाए आपकी टीम में। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ये प्रोग्रामिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं, इसका कनेक्शन सुपर कॉन्शियस माइंड के साथ होता है, ये यूनिवर्स में ऐसी स्थितियां पैदा कर देता है, और वो सीक्रेट आपको सीखना पड़ेगा। आज मैं उस सीक्रेट के बारे में बात करने वाला हूं। इसके लिए 2-3 चीजों को समझना होगा। पहली चीज, मान लीजिए आपके पास एक 10,000 केजी, ध्यान से सुनिएगा, 10,000 केजी वेट का, ये 10,000 किलो वजन का एक एक कोठी है, घर में गेहूं भरते हैं वो वाली कोठी है, बॉक्स है, और इसमें यहां से निकास है और यहां से एंट्री है, और इसमें 100 किलो बाजरा भरा हुआ है। तो यहां से क्या निकलेगा? ऑब्वियसली बाजरा निकलेगा। लेकिन आपको चाहिए क्या? आपको यहां से गेहूं चाहिए। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग नेगेटिव हो रखी है, यानी बाजरे से हो रखी है, बाजरा नेगेटिव नहीं है, नहीं कह रहा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो आपकी जिंदगी में बाजरा ही निकलेगा। लेकिन आपको यदि गेहूं चाहिए तो जो चाहिए वो डालना पड़ेगा। अब उसे डालने का इलाज क्या है? मान लीजिए आपने 10 किलो गेहूं डाला, तो क्या गेहूं आ जाएगा? नहीं, क्योंकि पहले 100 किलो बाजरा भरा पड़ा है। जब तक वो 100 किलो बाजरा नहीं निकलेगा तब तक वहां से गेहूं नहीं आएगा। हम गलती क्या करते हैं? 10 किलो बाजरा गेहूं डाला और 10 गेहूं की उम्मीद करने लग जाते हैं, डलते ही उम्मीद करने लग जाते हैं। एक और गलती करते हैं कई लोग, यहां से गेहूं डाल रहे हो तो यहां से बाजरा भी डल रहा होता है,
अब जो निकलेगा गेहूं कभी नहीं आएगा यहाँ से, जो आएगा वो मिक्सअप आएगा और उस मिक्सअप की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए आपको करना क्या पड़ेगा, जहां से बाजरा डल रहा है, जहां से सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो रखी है, वो बंद करनी पड़ेगी, प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। और जहां से गेहूं डाला जा सकता है वो शुरुआत करनी पड़ेगी, और तब तक गेहूं डालना पड़ेगा जब तक गेहूं आने नहीं लग जाए। यानी इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, इसमें जो डल गया वो डल गया, वो डिलीट नहीं होगा। लेकिन इस बॉक्स में से तो बाजरा निकल सकता है, बट इस सबकॉन्शियस माइंड में से निकल नहीं सकता। लेकिन अच्छी खुशखबरी ये है कि इसमें इतना ज्यादा डाल दो कि उसका अस्तित्व खत्म हो जाए। जैसे अगर ये 10,000 लीटर यानी 1,00,000 लीटर का कैपेसिटी का है और इसमें 100 लीटर ब्लैक ऑयल है, अब आपको इसमें से व्हाइट ऑयल चाहिए, तो इसमें 1,00,000 लीटर 99 लाख लीटर इसमें क्या डाल दो, व्हाइट ऑयल डाल दो। तो जो ब्लैक ऑयल है उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन भी नहीं आएंगी। इतना ज्यादा पॉजिटिव डालना पड़ेगा, इतना ज्यादा पॉजिटिव डालना पड़ेगा कि उस नेगेटिव का अस्तित्व खत्म हो जाए। लेकिन गलती क्या होती है, हम जहां से नेगेटिव डल रहा होता है उसे भी डाल रहे होते हैं और पॉजिटिव भी डालने की कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं जिंदगी में पॉजिटिव हो जाए। मैं सब कुछ करता हूं, पॉजिटिव बोलता हूं, सब कुछ करता हूं, कुछ होता ही नहीं है। अरे तुमने फिर ब्लैक ऑयल डाल दिया उसमें। उस ब्लैक ऑयल को डालना बंद करो, और उसका एक सीक्रेट मैं आज आपको दे रहा हूं। और वो सीक्रेट क्या है, जिंदगी जैसी चाहिए वैसी चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत सिंपल स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। आपकी लाइफ के रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं आपके कर्मों के ऊपर, एक्शंस के ऊपर। आपके कर्म डिपेंड करते हैं आपकी प्लानिंग के ऊपर, और आपकी प्लानिंग्स डिपेंड करती हैं आपकी थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर, और थिंकिंग डिपेंड करती है आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर, और आपके थॉट प्रोसेस डिपेंड करते हैं आपके माहौल के ऊपर। सॉरी, आपके थॉट प्रोसेस डिपेंड करते हैं आपके शब्दों के ऊपर। तो जो शब्द बोलते हैं वो शब्द विचार बनते हैं, विचार थिंकिंग सोच बन जाती है, सोच से योजना बनती है, योजना से कर्म होता है, कर्म से रिजल्ट आता है। यदि आपको अपनी जिंदगी के रिजल्ट पसंद नहीं है, आप ये रिजल्ट बदलना चाहते हैं, तो कर्म बदलने से काम नहीं चलेगा, योजना बदलने से काम नहीं चलेगा, थिंकिंग बदलने से काम नहीं चलेगा, थॉट बदलने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि ये उस कांटेदार वृक्ष की तरह है जो आपके घर में लगा हुआ है, जिसके कांटे आपके बच्चों को चुभते हैं। और अगर आप उन कांटों से अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं तो उस पेड़ की शाखाएं छांटोगे तो उस पेड़ का तना और मोटा होता जाएगा, जड़ें और गहरी होती जाएंगी। आपको यदि वाकई में उस कांटेदार वृक्ष के कांटों से अपने बच्चों को बचाना है तो आपको जड़ सहित उसे उखाड़ना पड़ेगा, और इसकी जड़ है आपके शब्द। लेकिन शब्द आपके सबकॉन्शियस माइंड से गवर्न हो रहे हैं, और शब्द फिर सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग भी करा रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जहां से शब्द बदलते हैं उस जगह को बदल दो, और शब्द डिसाइड होते हैं आपके माहौल से। माहौल, किन लोगों के माहौल में आप जाना चाहते हैं, आपको रिजल्ट कैसा चाहिए, जैसा रिजल्ट चाहिए वैसे माहौल में चले जाइए। डायमंड बनना चाहते हैं, डायमंड के माहौल में चले जाइए। क्राउन बनना चाहते हैं, क्राउन्स के बीच में रहने लग जाइए। और ये माहौल आप अपने आप को दे सकते हैं सीडीज के द्वारा, बुक्स के द्वारा, मीटिंग्स के द्वारा। अरे भैया मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, अरे दिस इज योर चॉइस, ये कोई मजबूरी नहीं है कि मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। मीटिंग इज ए फैसिलिटी टू ग्रूम अप, आपको ग्रो करने के लिए फैसिलिटी है। तो सीडीज और बुक्स और मीटिंग्स के द्वारा आपका माहौल बदलेगा, माहौल से आपके शब्द बदलेंगे, शब्द से ये सब बदलता चला जाएगा। ये साइकिल है, और जैसा रिजल्ट है वैसा माहौल है, जैसा माहौल है वैसा रिजल्ट है, एक दूसरे के पूरक है। ये सीक्रेट है। तो आपके शब्दों पर कमांड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माहौल बदल दो। उन लोगों से दूर हो जाओ, टीवी से दूर हो जाओ। अगर आप छम्मा छम्मा सुनते हैं, टीवी देखते हैं, न्यूज सुनते हैं, गप्पे सुनते हैं, सीरियल देखते हैं, सीरियल देखते हैं हम रात दिन, और सीरियल में क्या होता है, इसका उसका, इसका लड़का इसकी लड़की, ये वो हमारे हमें भी लगता है यार हमारे घर में भी ऐसा चल रहा है क्या, हमारा भी हस्बैंड कहीं पैसे है क्या, हमारी वाइफ कहीं पैसे है क्या, ये वो पता नहीं क्या क्या चलता रहता है सीरियल्स में। पूरे नेगेटिव सीरियल्स बनाए जाते हैं, वो नेगेटिव चीजें अच्छी लगती है ना, हम वो देख रहे हैं। एक बिग बॉस सीरियल आ रहा है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे ऐसे देखने लग रहे हैं, वो अपने काम कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, प्लांट वे में लड़ाई कर रहे हैं वो लोग, और हम लोगों ने एक टक लगा के देख रहे हैं। हम जब छम्मा छम्मा डालेंगे इस दिमाग में तो इसमें से क्या श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक निकलेंगे? अरे भैया जो डालोगे वो निकलेगा। कंप्यूटर में क्या होता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो डालोगे वही निकलेगा। सो स्पीक व्हाट यू वांट, जो निकालना चाहते हो इसमें से वो डालना शुरू करो। आपकी जिंदगी जैसी चाहिए वैसा इसे बनाना शुरू करो। आपका ये कर दिया ना तो कर्म तो बाय डिफॉल्ट होगा।
मजबूरी होगी आपकी, आपके पास लोग चल चल के आ रहे होंगे, आपको प्लान दिखाने ही पड़ेंगे। अगर इससे कमांड कर लिया तो आपने, तो योर लक इज नॉट हियर, योर लक इज हियर। आपका लक यहाँ पे है, आप जो बोलते हैं वो लक बनता है। सो कंट्रोल योर वर्ड्स बिकॉज योर वर्ड्स बिकम थॉट, एंड कंट्रोल योर थॉट बिकॉज थॉट बिकम थिंग्स, और थॉट बिकम थिंग्स ऐसे बनती है इस प्रोसेस के द्वारा। सो आपको अपने ऊपर समझना होगा, आपको ये कमांड करनी होगी, कंट्रोल नहीं करना, कमांड करनी है, और अपने आप को यूटिलाइज करना है, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है। आपको नेगेटिव एनर्जी से बचाना है और पॉजिटिव एनर्जी के बीच में रखना है। सो इफ यू वांट टू बिकम ए डायमंड, टॉक लाइक ए डायमंड, वॉक लाइक ए डायमंड, लुक लाइक ए डायमंड, वन डे यू विल बी ए डायमंड। सो अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं तो आप इस चीज को करें, और आपको क्या करना होगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करनी होगी, और उसके लिए बहुत बढ़िया चीज है, 3 चीजों पे काम करना होगा, शब्द, विचार, एंड फाइनली कर्म। अवेयर रहिए इन चीजों के प्रति। इसीलिए 3 पावर्स बनाई हैं, और वो पावर्स क्या है? स्पीक व्हाट यू वांट, सेल्फ टॉक, जो चाहते हो वो लिख लो, सेल्फ टॉक। विजुअलाइज, जो चाहते हो उसे पूरा होते हुए देखो, विजुअलाइज। वर्बलाइज, सेल्फ टॉक मतलब वर्बलाइज, विजुअलाइज एंड वाइटलाइज। एक्शन प्लान तैयार करो कि जैसी जिंदगी चाहते थे वैसी है कि नहीं। अपने ड्रीम के फोटो लेके आओ, उस पर डेट डालो, अपने अपलाइन के साथ बैठ के उसकी प्लानिंग कराओ। 5 साल की प्लानिंग, 3 साल की प्लानिंग, 1 साल की प्लानिंग, 6 महीने की, 3 महीने की, 1 महीने की प्लानिंग, और उस प्लानिंग को वाइटलाइज करो। डेली देखो उसे कि मैं जिस प्लानिंग के तहत मैं ड्रीम्स को पूरे करने वाला था, क्या मैं उस प्लानिंग के तहत काम कर रहा हूं? कल मुझे क्या करना है उसकी टू डू लिस्ट बनाओ। डेली रात को टू डू लिस्ट बना के सो, मुझे क्या करना है, मैं अपनी ड्रीम के पास कैसे पहुंचूंगा, उसकी योजना तैयार करो। और उसके बाद रात को सोते समय देखो कि मैं यहाँ तक जो कर रहा हूँ उससे अपने ड्रीम के नजदीक जा रहा हूँ या उससे दूर जा रहा हूँ। इन 3 चीजों पे जिसने कमांड पाली वो दुनिया की हर चीज हासिल कर सकता है, हर चीज हासिल कर सकता है। तो अवेयरनेस की जरूरत है। अब क्या होगा फाइनली ये होगा कि आपके शब्दों से, विचारों से और कर्म से एक रेजोनेंस क्रिएट होगी, और वो रेजोनेंस क्या करेगी, ना केवल वो इन ग्रहों से टकरा के मल्टीप्लाई होके आपके पास वो रेजोनेंस को वापस भेजेगी, और वो स्थिति पैदा हो जाएगी यहाँ पे, और आपका बिजनेस चलेगा। एग्जांपल से समझाऊंगा। मान लीजिए आप पूर्ण आस्था के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ एक रेजोनेंस निकाल रहे हैं कि आई वांट समवन हु नीड अर्न एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा 50,000 रुपीज ए मंथ। मैं कोई ऐसा व्यक्ति चाहता हूं जो 50,000 महीने कमाना चाहता हूं, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो 50,000 रुपए महीने कमाना चाहता हूं। आपने एक रेजोनेंस निकाली, वो रेजोनेंस यूनिवर्स में गई। जैसे एक सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट और ब्रॉडकास्ट करता है, यहां से भेजा जाता है, सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट करता है, ट्यूनर लगा के उसे कैच कर लिया जाता है। जैसे आपके घर में जहां बैठे इस टाइम पर आप मेरे को सुन पा रहे हैं, एक सैटेलाइट के जरिए आपके कमरे में एक एफएम चैनल चल रहा है, एफएम चैनल है लेकिन वो चल नहीं रहा। 93.5, 92.7 चैनल है तो ना, चल तो नहीं रहा ना, क्यों? क्योंकि ट्यूनर नहीं है, आपने ट्यूनर से सेट नहीं किया हुआ। इसी तरह से जब आप एक ब्रॉडकास्ट करेंगे एक थॉट, वो थॉट यूनिवर्स में जाएगा, और जितनी आस्था के साथ ब्रॉडकास्ट करेंगे, जितनी रेजोनेंस के साथ ब्रॉडकास्ट करेंगे, आपका ब्रॉडकास्टर कितना हैवी है इस पे डिपेंड करेगा। आपका सैटेलाइट कितना मजबूत है, भगवान का सैटेलाइट बहुत मजबूत है। आप कितनी आस्था के साथ वो थॉट निकाल पा रहे हैं, वो थॉट जाएगा। और इधर इस पूरी दुनिया में, साउथ अफ्रीका में बैठ के भी अगर कोई बंदा ये सोच रहा है ना, मुझे कुछ काम चाहिए जहां से 50,000 महीने आ सके, मुझे कुछ काम चाहिए आपसे 50,000 रुपए आ सके, और उसकी रेजोनेंस वहां जाएगी, आपकी रेजोनेंस वहां जाएगी, दोनों मिलेंगे, और यूनिवर्स उस बंदे को आपके आसपास लेके आ जाएगा। और जैसे आप उससे बोलोगे आर यू इंटरेस्टेड इन एक्स्ट्रा इनकम, बोलेगा यस, क्या है आपके पास? I have opportunity. I'm doing an international business. With the beauty of the business is anyone can create a income. Anyone can create a huge income without disturbing your present job. Are you interested? बोला yes. प्लान दिखाएंगे, वो कहेगा ज्वाइन कराओ। ज्वाइन करते हुए इतना प्रोडक्ट लेना है, 20,000 का प्रोडक्ट लेगा, ट्रेनिंग करेगा, डेमो करेगा, सीखेगा, प्लान दिखाएगा, आपका एक लेग मिल जाएगा, दूसरा लेग मिल जाएगा, तीसरा लेग मिल जाएगा, चौथा लेग मिल जाएगा, 5वां लेग मिल जाएगा, 6ठा लेग मिल जाएगा। आप उनके साथ काम करोगे, वो भी आपकी रेजोनेंस में क्रिएट हो जाएंगे, उनकी 6 लेग मिलेंगे, उनकी 6 लेग मिलेंगे, और एक दिन आप प्लैटिनम बन जाएंगे, आप एमरल्ड बन जाएंगे, आप डायमंड बन जाएंगे। और आपको लगेगा ये कैसे हो गया, आपको समझ नहीं आएगा कैसे हो गया, और होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। आप कब बदल जाएंगे आपको नहीं पता चलेगा। आपका रेजोनेंस बदल जाएगा, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपके वर्ड्स बदल जाएंगे, आपकी टोन बदल जाएगी, आपकी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा अगर आप एक चीज बदल सकते हैं तो, और वो है आपका माहौल, वो है आपके शब्द, विचार और कर्म।
कर्म तीसरे नंबर पे आता है। कर्म की फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होती है लेकिन आता तीसरे नंबर पे है। आप जो बोलते हैं वही विचार और वही कर्म बन जाते हैं। तो अगर आप इन 3 चीजों पे फोकस कर सकते हैं तो आप जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। सो स्पीक व्हाट यू वांट। इस सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? एक सिंपल, इतनी सारी चीजों को जाने बगैर सिंपल 2-3 चीजें समझ लो। व्हाट डू यू वांट? आप चाहते क्या है जिंदगी में, इसके ऊपर ऐसे लिखो, कम से कम 5 ड्रीम लिखो, ऐसे लिखो। एंड व्हाई डू यू वांट, यही सब क्यों चाहते हैं आप, उसके ऊपर लिखो। एंड कब तक चाहते हैं आप, व्हेन डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, व्हाई डू यू वांट, व्हेन डू यू वांट, इसके ऊपर एक निबंध लिखो। 2, कन्वर्ट योर ड्रीम इनटू गोल। अपने अपलाइन के साथ बैठो, अपने ड्रीम्स को गोल में कन्वर्ट करो। एक प्लानिंग तैयार करो, एक्शन प्लान तैयार करो, एक्शन करते चले जाओ। सिंपल। देन एक सेल्फ टॉक बनाओ। जगने के तुरंत बाद और सोने से ठीक पहले विजुलाइज करो, वर्बलाइज करो। कुछ भी नेगेटिव आ रहा है जिंदगी में, कुछ भी नेगेटिव आ रहा है, वो सब प्रारब्ध की वजह से आ रहा है। भगवान को थैंक्स करो कि इतना आया है जिसे मैं झेल सकता हूँ। कोई भी दुख आया है, सिचुएशन और सॉल्यूशन होते हैं, प्रॉब्लम नाम की कोई चीज नहीं होती है। मान लो तो प्रॉब्लम है, नहीं तो सॉल्यूशन है। सिचुएशन को मान ले प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम हो जाती है। कोई कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम आपको भगवान नहीं देगा जिसे आप झेल नहीं सकते हैं। आपके कंधे पहले मजबूत कराएगा। और वो प्रॉब्लम भगवान ने नहीं दी है। भगवान नाम की कोई चीज होती है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट आप क्रिएट करते हैं, आप ही करके आए हैं, आप ही कमांड दे के आए हैं, आप ही काटेंगे। मेरे साथ अगर कोई मुझे कष्ट दे रहा है तो जरूर मैं ही उसके साथ कुछ ना कुछ गलत करके आया हूं। तो मैं भगवान से थैंक्स करूंगा, थैंक यू सो मच गॉड कि मैं जो करके आया था उसका जल्दी से जल्दी दे दिया। लेकिन मैं इसके लिए माफी भी चाहता हूं, मैं इसको माफ भी करता हूं, मैं इसको अनकंडीशनल लव करता हूं। इसने जो किया वो किया, मैं इसके साथ कोई कार्मिक अकाउंट नहीं बना रहा जिससे मुझे आगे काटने पड़े। सबको माफ करो। ये छोटी छोटी सी चीजें फॉलो करके आप वो सब प्राप्त कर लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड सबसे बड़ी चीज है, जो चाहते हैं उसके फोटोज लाओ, अपने सामने लगाओ, डेट डालो, प्लानिंग करो, एक दिन वो चीज हासिल हो जाएगी। तो आज की सारी चीजों का जो क्रक्स है वो ये है, स्पीक व्हाट यू वांट, विजुलाइज जैसे वो अचीव हो चुकी है उसे ऐसे विजुलाइज करें, थैंक्स करें, अनकंडीशनल लव करें, अनकंडीशनल सॉरी, अनकंडीशनल फॉरगिव करें, स्माइल करें, हैप्पी रहें। स्ट्रेस स्ट्रेस को खींचता है, हैप्पीनेस हैप्पीनेस को खींचती है। हर हाल में खुश रहें। फाइनल ऑब्जेक्टिव इज योर लाइफ इज फाइनल ऑब्जेक्टिव ऑफ योर लाइफ इज हैप्पीनेस। कीप योरसेल्फ हैप्पी in any condition, in any situation. Keep yourself happy. Your prime priority is happiness. हर हाल में खुश रहो, हंसते रहो, बिंदास रहो, लाजवाब रहो। दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। और दुनिया को मुट्ठी में करने की भी मत सोचो, एक्चुअली अपने आप को दुनिया के साथ रखो, खुश रहो। ये सारी चीजें अगर आप कर सकते हैं तो आप बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू सो मच। गो कैम एंड गुड नाइट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी एनीथिंग। हम अनम्यूट ऑप्शन कर सकते हैं 2 मिनट के लिए। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप वो क्वेश्चंस मेरे से पूछ सकते हैं।